चारों तो सवाल एक कर रही है। 55 पे जाना है। स्टार्ट हो गया है। ओ भाई साहब, ये तो मस्ती करेगी। अच्छा तुम, हाँ घर बना रहा हूँ, ठीक है, तुम मस्ती ना करो, बोलो क्वेश्चन। एक संख्या के 48%, हाला नहीं, और 48% के बीच का अंतर 3054। चलो 355 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का कितना परसेंट? 58, हिलाना मत रहे। अरे 50% क्या है? चलिए पुश करो ना कैमरा भाई, सुनिए वो बताता हूँ मैं, तो प्ले करो। हो गया। एक संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर इतना है। मान लो कोई नंबर है, वो नंबर क्या है आपका? 100x है। इसी 100x जो नंबर है, इसका 48% और 38% के बीच का डिफरेंस है 354। तो हम कर देंगे 100x का 48% माइनस 100x का 38% इज इक्वल टू 354। अब परसेंट नीचे आएगा, यहाँ भी नीचे आएगा, 100 हटे, यहाँ सबका हो जाएगा कैंसिल आउट। हो गया, बचा क्या? 48x माइनस 30x x इक्वल टू 354। माइनस करेंगे तो बचेगा 0, 10x इक्वल टू 354। x इक्वल टू आ गया 354, बटन क्या आ गया 10। ये तो आया x का वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है तो संख्या का, तो उस संख्या का और 58% निकालो। तो संख्या पे बात करते हैं, तो संख्या क्या है? 100x था, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 354/10 गुने 100। 10 से 10 गया, ये आपका हो गया वो संख्या। सिंपल बात है, तो ये वो संख्या निकल गई है। पर हमको वो संख्या नहीं निकालना, उस संख्या का 58% निकालना। इस संख्या का हम कर देंगे 58%। 58 के 58% के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। और अभी एक जीरो बाकी है। 354 गुना 58 करेंगे, फिर एक पॉइंट लगा देंगे, तो करिए 354 गुने 58, 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 3 47 के 7 हासिल 4, 24 24 से 4 28, हो जाएगा 0, 25 25 था, 25 2 27 के 7 हासिल 2, 15 2 17, 2 7 15 5 0 2, एक यहाँ लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 20,507.2 ओम। इतना सारा है, कितना रहा? फिर से 203। अच्छा, सीधा आंसर देखो ना कौन सा आ रहा है, और हम लोग कहाँ गड़बड़ किए? मल्टीप्लाई में कहीं कांड किए होंगे। 48 में से 38 घटेगा तो 0 1 10 बचेगा, 10 नीचे आ गया। 54/10 गुने 2053, यहाँ पे बस गड़बड़ हो रहा है। 7 कैसे हो गया है? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 3 43 के 3 होगा यहाँ पे। ससुर के मुंह, अब सही हो गया। 203 देखो तो गड़बड़ हो गया क्या? कहाँ पे? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 45 3 43 के 3 हासिल 4, रुको ना, हासिल 4 बचा है, अतिरिक्त 24 से 4 28, ये तो सही हो गया। कहाँ पर गड़बड़ हो गया? नीचे में हाई हाई, ओ यहाँ पे 2053 ना हो, यहाँ पे लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन बोलना तो। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 55 था, 56 बोलना तो।
36 kg बारूद, ऐसा लग रहा है बारूद वाला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। आगे चलो, उसी टाइप का होगा बारूद में। आगे बारूद में है, हाँ 27 kg नमक, 5.4 kg चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा, और सल्फर की ना, तुम वीडियो देखे हो ना, कुछ मात्रा शायद हम बनाए थे लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ना हुआ था। हाँ कुछ मात्रा, सल्फर की कुछ मात्रा, हाँ आगे सल्फर का मौजूद है, तो सल्फर एस में होता है सल्फर, सल्फर का प्रतिशत बताएं, प्रतिशत मात्रा बताएं। क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है कि टोटल जो आपके पास बारूद है वो 36 केजी का है। 36 केजी बारूद में 27 केजी नमक और 5.4 केजी चारकोल और बाकी का बचा हुआ सल्फर है। तो अगर भैया आप क्या काम करो कि ये दोनों को जोड़ के अगर घटा दो तो जो बचेगा वो आपका सल्फर की मात्रा आ जाएगा, है ना। तो सल्फर बराबर 36 और माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिए, 27 प्लस 5.4, 7×5 = 32.4। अब घटा देते हैं 36 में से 32.4, 6.5 में 2 गया 3, यानी कि कितना आ गया 3.6। ये सल्फर की मात्रा आ गई केजी में, ये सभी केजी ही था। अब प्रश्न ये पूछ रहा है केजी मत बताइए, कह रहा है कि सल्फर की मात्रा को प्रतिशत में, इसी को परसेंट में बदलना है तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा और नीचे का आएगा जिससे तुलना हो रही है। तो भैया जो सल्फर का प्रतिशत मात्रा बताना है, टोटल मात्रा में, टोटल बारूद में कितना ये बताना है। टोटल बारूद 36 है इसलिए वो कहाँ जाएगा नीचे, और गुना में करेंगे 100% में करने के लिए पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10। 36 से 36 एक बार में 0 से 0 आ गया आपका 10%। कोई दिक्कत आ रहा है ना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बताना 57। 1 किलो खत्म होने लगा, 1 केजी, हाँ मिश्र धातु में कॉपर की गुणवत्ता, वह तांबा में कॉपर होता है, गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जिंक यानी कि जस्ता और शेष निकल यानी कि फेरस। चलो ना निकल ही लिखता हूँ, निकल है। क्वेश्चन खत्म। एक काम करो वीडियो पॉज करो, इंक भरना पड़ेगा। कॉपर की गुणवत्ता क्या है, कॉपर मतलब तांबा की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और निकल है। कितना चीज आ गया इसमें, बहुत कुछ आ गया, तांबा है, निकल है और जस्ता है, 3 चीजें। और टोटल जो माल है आपका ये मतलब मिश्र धातु जो है ना, वो 1 केजी का है, ठीक है। मतलब हम उसको मान लेते हैं कि 1000 ग्राम है, ठीक। चलो भैया, तो अगर बात करें कि आपके पास जो टोटल मिश्र धातु है वो है 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम लिख ही सकते हैं। और इस 1000 में क्या है कि, या फिर बोलिए कि आपके पास 100% ये जो माल है ना, वो है। इसमें कॉपर की गुणवत्ता क्या है ये बताना है हमको। चलो कॉपर नहीं पता, कॉपर यानी कि तांबा नहीं पता, ये बताना है। और क्या पता है यदि इस धातु में 32% तांबा है, ले ये कौन सी स्टाइल है, ओ है
धातु में कॉपर की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा तांबा है, 40% जांचता है और निकेल है। ये कौन सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो बड़ा कर दिएगा तो 1 किलो मिश्र धातु में हाँ तांबे की गुणवत्ता हाँ क्या है? हाँ यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जांचता और शेष निकल है। हाँ शेष आप छोड़े, आप बोल रो किया। और ओ भैया और शेष निकल है। और शेष निकल है। अच्छा तो 100% होता है ना कोई भी चीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की गुणवत्ता मुझे यहाँ पे दे दिया 32%। ठीक, कॉपर की मात्रा आंसर केजी में दे रहा है, ग्राम ग्राम में दे रहा है ना, ग्राम में। हाँ वही तो मैं सोचू। देखो तांबा की मात्रा परसेंट में दे दिया है, आप पूछ रहे ग्राम में बता। तो भैया हम यहाँ लिखते हैं कि कॉपर बराबर 32%, जिंक यानी कि जस्ता बराबर 40%, और जो रिमाइंडर शेष है वो आपका निकल है। तो 100% में से 32% तांबा और 40% जिंक हो गया, बचल का आपका निकल है। कितना हो गया जो 2 4 3 7 72 कम करेंगे 100 में से कितना बचेगा? 100 में से 72 कम करना है, 70 गया तो 30 बचा, 30 में से 2 गया तो 28%। कितना हो गया? 28%। ठीक है, ये बात आ गई। किसी की मात्रा तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो तो ये जो आपका ये धातु है 1000 ग्राम, ये 100% है ना अपने आप में। तो क्या हम इसे कर सकते हैं कि 100% बराबर 1000 ग्राम, 1% बराबर 1000 ग्राम बटे में 100। हमको कॉपर पता करना है यानी कि तांबा निकालना है। तांबा कितना है? 32%। ये निकल का तो कोई फायदा नहीं हुआ इस्तेमाल करने का, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। कॉपर निकल है, कॉपर आपका 32%, तो कर दीजिए 32%, यहीं पर करिए ना 32%। तो 32 से गुना कर देंगे और क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 गुना 32 यानी कि 320 ग्राम आपका क्या आ गया? तांबा यानी कॉपर। देखो तो है, इसका तो कोई काम ही नहीं था, निकेल का झूठ मूठ का दिया था परेशान करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई इस्तेमाल नहीं था सब प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलिए, 60 तक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिश्र धातु में, बोलिए। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। अच्छा 42% चांदी है, बोलते रहो। यदि मिश्र धातु यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, धातु में 147 है, अच्छा ग्राम चांदी है, ठीक। तो मिश्र धातु में धातु में अन्य तांबे तो मिश्र धातु में तत्व तो मिश्र धातु में अन्य, घबराओ मत, अन्य तत्वों की मात्रा मात्रा कितनी थी? आंसर आप परसेंट देना है कि ग्राम में? ग्राम में। देखो सो सिंपल, एक मिश्र धातु है तो मिश्र धातु में तो उसमें अलग अलग धातु मिलाया गया होगा, है ना। इसमें से एक और है कि धातु का नाम है चांदी, वो कितना परसेंट है? 42%। यदि मिश्र धातु में इतना ग्राम चांदी है, देखो दोनों चांदी है, हाई परसेंट में ही क्या है? ग्राम में है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि 42% इज इक्वल टू 147 ग्राम, कर ही सकते हैं। अच्छा तो कहा तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या है? चांदी है और कुछ और है, तो जो भी कुछ और है अन्य तत्व उनकी मात्रा बताना है। तो 42% के अलावा जो 58% बच गया वही तो अन्य तत्व होंगे ना। तो यहाँ से हम करेंगे 42% इक्वल टू इतना, 1% बराबर इतना, और अन्य तत्व यानी कि 58%। अब 58% बराबर करने के लिए हमको इसमें गुना करना होगा 58%। ये मुझे लगता है कितना में कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, 7 छः का 42, 7 दिन के 14, 7 एकम 7, ये कटेगा 6 के पारा से, 6 36, 6 से 6 8 48, 6 9 54, नहीं जाएगा तो इसे काट दो। 3 दिन के 6, 3 से 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 18, और 29 गुने 7, 29 गुने 7 कितना हो जाएगा? 63 का 3 हासिल 6,
और 14 6 कितना हो जाएगा 20, 230 ग्राम आपके अन्य तत्व आ गए। 230 कह रहा हूँ, 203। ये क्वेश्चन नंबर 58 था, आवाज 59 पे बोलना तो। हाँ 2400 2400 आगे ये 12% है, क्या जोड़ेगी, के 12% में क्या जोड़ेगी, क्या जोड़े की, बोलिए। योगफल हाँ योगफल, 5400 योगफल 5400 के 400 के। यू भी याद रहा मुझे, मैंने हम लोग पढ़े हैं। तो गलत वीडियो क्या देख लिया जी, कांड कर दिया तू गधावा। चलो 5400 के बराबर हो जाए। बराबर हो जाए गधावा। चलो प्रश्न क्या कह रहा है, मुझे लगता है 60 तक बना दिए थे कहाँ हम। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल इतना के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो भैया हमें नहीं पता कि 2400 के 12% में क्या जोड़े, एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। 2400 के 12%, ये रहा आपका 2400 के 12%, इसमें क्या जोड़े नहीं पता, एक्स जोड़ दिए, जिससे कि जोड़ने के कारण जो योगफल है साफ साफ कह रहा है कि इसके बराबर हो जाए। तो लो बराबर 5400 कर दिए। इसको कैलकुलेशन करना है, परसेंट रहेगा तो क्या क्या आ जाएगा 100, 0 0 से 0 0 कट गया। अब क्या है ये 12 गुने 24 कितना हो जाएगा, 12 12 होता है 144, 144 गुने 2 यानी कि हो जाएगा 8 8 2 आप प्लस एक्स इजिकल टू एक से गुना, गलती ना किया हूँ समय में, एक्स इजिकल टू 5400 और माइनस में 288, एक्स बराबर देखो 12 गुने इसको 2, 12 12 144 हो जाएगा और 2 8 8 2, ठीक है कोई और नहीं है, घटा के देख लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तुम देखो तो 5112 आ रहा है। नो जा कांड हो गया, कैसे कांड हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या बोले हो तुम। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के बराबर हो जाए, ये ना है। हाँ 5400 के 18%, अगर हवा तो ढंग से बोल यार। बोले हैं 5400 के 18%, ये बराबर हो जाए। ओहो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। क्या बोलते हैं? तुम किताब में ही देखो, पर मत देखो, मैं सुन कर अच्छे से लिख लूंगा। अब कहाँ लिखे हैं? तुम बोले नहीं थे इसलिए नहीं लिखा, ना नहीं बोले हो। चलो बोले हैं तो इतना के 12%, फिर सुनो, डिवाइड करवाएंगे। इतना के 12% लो, 2400 के 12% कर दिए, मैं क्या जोड़े नहीं पता, एक्स जोड़ दिए, जिससे कि योगफल जो है 5400 ना 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो ये रहा आपका 5400, ये रहा इसका 18%, बराबर हो गया। यहाँ भी परसेंट हटेगा तो नीचे 100, यहाँ भी परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 0 0 से 0 0 गया, यहाँ 0 0 से 0 0 गया। 12 गुने ये करेंगे तो आ जाएगा 288 प्लस एक्स, इधर कर दो तुम 54 गुने 18, 54 गुने 18 कर दो, 18 3 54, 18 चौक 72 का 2 वहां से 7, 18 3 54, 18 72, 18 बचे 90, रहो 90 7 97, 18 बचे 90 7 97 यानी कि 972, एक्स बराबर 972 माइनस 288, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8 आए, हाँ ना, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, यहाँ से लिया है। 8 में से 2 गया 6, देखो तो 6 8 4 आ रहा है, हमको भी याद आ, चलो 60 में बोल ही दो। तो तुम देखे हो ना वीडियो, देखे हैं क्या लिखा था, आप भी देखे हैं, हम ना देखे तुम देखे हो। आप भी देखे हैं, तब आप बोल रहे हैं कि आप चलो 60 बोलो। क्या 60 यदि ए की आय बी की आय से 40 यदि ए की आय, बी की आय से 40% पक्का कंफर्म हो गया ए की आय वाला याद आ रहा मुझे, ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय से 40% कम, तो ए की आय
तो ए की आय बी की आय से क्या बी की आय का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ठीक, ये प्रश्न है। यदि ए की आय का यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? कोई बात नहीं, चलो पहले आप ए बी की वैल्यू पता करते हैं। साफ साफ कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ऐसे बना सकते हो कि बी की आय अगर आप 100% मानते हैं तो ए की आय क्या हो जाएगा 60%। ऐसा क्यों कह रहा है ना जी कि ए की आय बी से 40% कम है, अगर बी 100 है तो 40 कम यानी किसी पास 60 है, 60% है, ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो उस तरीका पर चलिए, ये सब देखो ये तरीका फेल हो जाता है कब, जब यहाँ पे दे देगा 43.2% कम है और करो पॉइंट में जाकर बहुत हालतें खराब हो जाएगी। इसलिए वो नियम सीखिए एक ही बार में जो आपको कहीं फंसने ना दे, ये नियम फंसा देगा आपको, दे देगा कि ए की आय बी की आय से 2.3/5% कम है, करो परेशान हो जाओगे। तो कोई कैसा तरीका सिखा दिया, मुश्किल कर दिया, तो आसान तरीका सीखिए, हमेशा वही काम देगा। कुछ भी दे दे घुमा के, परसेंट में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कैसा हूँ बनेगा, बोले 40% को तोड़िए, ये आ जाएगा आपका 40/100, और आप वापस तोड़िए तो 20 की 40 20 बचे 100 आ गया। फर्स्ट कह रहा है कि ए की आय, बात हो रही ए की आय के बारे में, बी की आय से, ये आपका क्या हो गया बी की आय, बी की आय से है जो ए है, ए ये कम है, ए वाली जो बात है ये कम की बात कर रहा है, तो यानी कि बी है आपका 5, ए का हो गया आपका 3, कैसे, क्योंकि बी के 5 है तो उसमें से 2 कम है ए, तो 2 कम करें तो 3 आएगा ना, एक्स लगा लीजिए ज्यादा समझने के लिए, आगे यहाँ भी लगा सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, ए बी के मान पता कर लिया, प्रश्न कह रहा है तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। बात करें ए की आय, ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है, अब बी कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि 3x बटा में 5x गुना में 100, x से x गया, 5 कम 5 है, 20 बार में गया, 20 तिहाई 60%, कहानी खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलिए ओम, तो इसके बाद को टाइम कितना है, टाइम रुको, कट दिया पूरा, एक दो खींच दे, छोड़ दो, अच्छे से 60 के बाद खींचेंगे, काट दो।